हेलो स्टूडेंट्स, ब्रेंटली एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल में आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। आइए आज के इस वीडियो में हम लोग गैलीलियो के प्रयोग को जानते हैं। गैलीलियो के प्रयोग को जानने से पहले आइए एक बार समझ लेते हैं एरिस्टोटल फैलेसी की अरस्तु के द्वारा दी गई एक भ्रांति यानी कि गलत धारणा को जानते हैं। अरस्तु 384 to 322 बीसी में उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि प्रत्येक वस्तु को विराम में बने रहने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है, किंतु वस्तु को एक समान गति में बनाए रखने के लिए बाह्य अचर बल की आवश्यकता होती है। जैसे अगर गेंद को ठोकर लगाई जाए तो वह कुछ दूरी के बाद रुक जाती है, अर्थात जब तक उस पर बल कार्यरत रहता है तब तक वह चलती है और उसके बाद वह विराम की अवस्था में आ जाती है। इसी के आधार पर अरस्तु ने यह स्टेटमेंट दिया था, लेकिन यह एक गलत धारणा थी। आगे चल कर के यह बिल्कुल ही इसे नकार दिया गया और लगभग 1600-1700 साल तक यह गलत धारणा बनी रही। इसके बाद गैलीलियो गैलीली ने एक प्रयोग के आधार पर इस भ्रांति को दूर करने का प्रयास किया। इसके लिए उन्होंने लकड़ी के दो गुट के जो नत समतल थे दोनों को आपस में जोड़ दिया और इस पर वस्तु को मूव कराया। यानी कि नत समतल पर वस्तु को छोड़ा गया तो देखा गया कि वस्तु जितनी ऊंचाई से उसे छोड़ा गया था वह उतनी ऊंचाई प्राप्त करती है, यानी कि समान ऊंचाई तक वस्तु पहुंच जाती है। फिर उन्होंने क्या किया कि एक तरफ तो ढाल को उतना ही रहने दिया, लेकिन दूसरे तरफ ढाल को कम कर दिया, यानी कि ढलान की लंबाई को बढ़ा दी। तब देखा गया कि जब वस्तु को छोड़ा जाता है तो वस्तु फिर उतनी ही ऊंचाई प्राप्त करती है, यानी कि इसकी हाइट जो है वह बराबर होती है। जिस ऊंचाई से वस्तु को छोड़ा जाता है यह वस्तु फिर उसी ऊंचाई को प्राप्त कर लेती है। फिर उन्होंने नत समतल तल को और कम कर दिया, यानी कि इसकी ऊंचाई को और कम कर दिया। तो फिर देखा कि वस्तु को जब छोड़ा जाता है, जिस ऊंचाई से छोड़ा जाता है वस्तु उस ऊंचाई तक पहुंच जाती है। यानी कि हमेशा वस्तु की टेंडेंसी होती है कि वह हाइट प्राप्त करें। फिर उन्होंने एक गुटके की ऊंचाई उतनी ही रहने दी, लेकिन दूसरे गुटके को समतल कर दिया, यानी कि बिल्कुल प्लेन कर दिया और कोई भी फ्रैक्शन यानी कि कोई भी घर्षण वहां नहीं रहने दिया गया या कोई अन्य बल उस पर कार्य नहीं कर रहा था। तब देखा गया कि अगर वस्तु को एक ऊंचाई से छोड़ा जाए तो वह वस्तु मूव करती है और इस ऊंचाई को प्राप्त करने के लिए वस्तु लगातार गतिशील होती रहती है और तब तक गतिशील यह होती रहेगी जब तक इसे यह ऊंचाई प्राप्त नहीं हो जाए। कहने का अर्थ यह हुआ कि वस्तु को जिस ऊंचाई से छोड़ा गया था यह उस ऊंचाई को प्राप्त करने के लिए गति करती रहेगी। निष्कर्षतः गैलीलियो गैलीली ने कहा ऐसा सिर्फ जड़त्व के कारण होता है कि वस्तु अगर विराम में है तो विराम में रहना चाहती है, अगर गतिशील है तब गतिशील रहना चाहती है। इस प्रयोग के आधार पर उन्होंने यह स्टेटमेंट दिया कि जड़त्व वस्तु का स्वाभाविक गुण है, जिसके कारण वह गति या विराम में ही रहना चाहती है। गैलीलियो की इस खोज को जड़त्व का नियम कहा जाता है। An external unbalanced force is required to change the motion of the object, but no net force is needed to sustain the uniform motion। अर्थात कोई वस्तु विरामावस्था या एक सीधी रेखा में एक समान गति में रहना चाहती है जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य न करे,
गैलीलियो के इसी प्रयोग के आधार पर न्यूटन्स लॉ आधारित है। तो उम्मीद करते हैं कि आप गैलीलियो के एक्सपेरिमेंट को समझ गए होंगे। अगले वीडियो में हम लोग गैलीलियो के एक्सपेरिमेंट के आधार पर ही न्यूटन्स लॉ को पढ़ेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।